मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर में। जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी आप देखते हैं जो प्री मानसून सीजन में होती है मार्च, अप्रैल और मई में। हालांकि अप्रैल और मई में इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार मार्च के महीने में ही, पहले तो शुरुआती मार्च में हुआ था, उसके बाद 16 तारीख से जो ठंडी एक्टिविटी, हेल स्टॉर्म और जो तेज बारिश हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये थंडर स्टॉर्म क्यों होते हैं? जब गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं और जब नमी आ जाती है, यानी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने जैसे कि पहले बना था, और ये हवाएं अगर नमी वाली आए जैसे कि अरब सागर से एंटी साइक्लोन से आ रही थी, और यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में था यहाँ से भी हवाएं आ रही थी और ट्रफ रेखा बनी हुई थी। तो इस तरह का कोई वेदर सिस्टम जब बन जाता है और नमी आ जाती है हवा में और गर्मी होती है, तो वो जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में वो ऊपर उठती है, तो वो जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते हैं वैसे टेम्परेचर कम होने लग जाता है, हवा का टेम्परेचर कम होता है, और उसमें हवा में जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर पाएगी, यानी उतना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाती है, नमी को वो होल्ड कर पाती है। और जब ये ऊपर की तरफ चलती है तो ठंडी होती है, और वो जो मॉइस्चर होता है वो उसमें रुक नहीं पाता, और वो कंडेंस होकर के हल्की हल्की ड्रॉपलेट बन जाती है, जिसको भाप कहते हैं या बादल कहते हैं। तो वो बादल बन जाते हैं, और जब वो आपस में कोलाइड करती हैं, वो जो बूंदें, तो वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरती हैं, क्योंकि भारी हो जाती हैं तो बारिश होती है। और क्योंकि वो गरजने वाले बादल बन जाते हैं और इतने ऊंचे बन जाते हैं, 10, 12, 14 किलोमीटर की ऊंचाई उनकी जो टॉप होता है हो जाता है, तो उसमें जो सर्कुलेशन चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है उसके कारण ये थंडर और लाइटिंग आपको दिखाई देती है। और जब वो डिसपेट होता है वो क्लाउड, तो हवाएं नीचे की तरफ आती हैं और वो आंधी आती है, जो आप अप्रैल और मई में देखेंगे। तो इस तरह का ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होती है। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो की अगर हम बात करें तो राजस्थान से शुरुआत करेंगे, क्योंकि राजस्थान ने सबसे ज़्यादा कहर देखा है इन बारिशों का। तो राजस्थान में आज देर शाम या रात से बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। वो पश्चिमी राजस्थान में होगी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर से होती हुई ये बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों को प्रभावित करे, और हो सकता है जयपुर, अजमेर में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। लेकिन गनीमत अब ये दिखाई दे रही है कि पहले जो वेदर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, यानी कि पूरे राजस्थान को कवर करने वाला था और मूसलाधार बारिश के साथ हेल स्टॉर्म यानी कि ओले गिराने वाला था, तो वैसा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि कुछ इलाकों में एक दो स्थानों पर ओले वगैरह गिर जाएं और या हवा तेज चल जाए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि इससे फसलों को ज़्यादा नुकसान की आशंका हमें नज़र नहीं आ रही है। और ख़ास करके जो दक्षिणी भाग हैं इसके राजस्थान के, जैसे कि ये डूंगरपुर है और जो राजसमंद है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, ये प्रतापगढ़ वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना ना के बराबर ही नजर आ रही है। तो ये गनीमत रहेगी। हो सकता है कि बादल बादल छा जाए और बूंदाबांदी या हल्की बौछारें देखने को मिल जाए, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगी और ये उत्तरी और पश्चिमी भागों में ज़्यादा दिखाई देगा। और उसके बाद क्या होगा कि 24 तारीख की शाम होते होते ये मौसम यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा, लेकिन 24-23 की रात से ही, और 24 और 25 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में मौसमी गतिविधियां ज़्यादा होंगी। और हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों में एक दो स्थानों पर तेज बौछारों के साथ ओले गिर जाएं, जैसे कि तरन तारन, अबोहर, फजलिका, ये जो इलाके हैं, और अमृतसर वगैरह है यहाँ पर, और पठानकोट और उसके आसपास के इलाके, गुरदासपुर वगैरह पंजाब में, और उसी तरह सिरसा, फतेहाबाद और हिसार वगैरह में जो हरियाणा में, ये यहाँ पर वेदर एक्टिविटी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन स्टॉर्म और जो थंडर स्टॉर्म के साथ साथ ओले गिर सकते हैं। लेकिन सिंध प्रांत जो पंजाब का है, ये पाकिस्तान का है, वो सुरक्षित रहेगा, वहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों के दौरान पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, लेकिन निचले इलाकों में क्या होगा कि हेल स्टॉर्म वगैरह हो सकता है, यानी कि ओले गिर सकते हैं जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में, हिमाचल और उत्तराखंड में, और बारिश भी हो सकती है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर ही ये स्नोफॉल होगा। लद्दाख में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में थोड़ा ज़्यादा स्नोफॉल हो सकता है।
ये तो वेदर एक्टिविटी इस इलाके की रही। गुजरात में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होने वाली हैं। एक दो स्थानों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, खास करके सौराष्ट्र कच्छ के जो उत्तरी जो भाग हैं यहाँ पर हो सकती है। और मध्य प्रदेश से ज्यादातर सुरक्षित रहने वाला है। ये ट्रफ रेखा जो आप देख रहे हैं, इसके प्रभाव से 25, 26, 27 तारीख को हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में हल्की बौछारें या मेघ गर्जना देखने को मिल जाए, जैसे कि सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, दमोह, अनूपपुर, मांडला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर। और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी 25, 26 तारीख को बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अकोला, अमरावती, नासिक, वाशिम, भंडारा, गोंडिया और नागपुर वगैरह में हो सकता है। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में ऑन एंड ऑफ यानी कि छुटपुट बारिश की गतिविधियां, बीच बीच में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियां बहुत कम होने वाली हैं। दक्षिणी उड़ीसा में जैसे गजपति, गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां और थंडरस्टॉर्म हो सकता है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में पूरे में यानी कि श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, ये जो इलाके हैं, नेल्लोर, तिरुपति, इन सारे इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। तेलंगाना के कुछ भागों में 25, 26, 27 तारीख को बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कई भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होगी, खास करके अंदरूनी तमिलनाडु, मदुरई वगैरह, नागापट्टनम, कराईकल वगैरह में और चेन्नई वगैरह में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं। दक्षिणी केरल में भी लाइट रेन हो सकती है। लेकिन उत्तरी केरला और कर्नाटका के ज्यादातर इलाके और महाराष्ट्र पूरा, जो मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म हो सकता है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा, ये इन इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। तो ये हमने पूरा भारत कवर कर लिया है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से लाइट रेनफॉल कुछ इलाकों में हो सकता है, लेकिन लक्षद्वीप सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।